हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। तो आज हम बात करेंगे ISO 9000 के बारे में और उसके जो सीरीज़ है 9001, 2, 3, 4 वो किस तरह से काम करते हैं और किस कंपनीज़ को मिलते हैं उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, वो भी हिंदी में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होते हैं ISO। सबसे पहले हम देखेंगे कि ISO क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है ISO। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ISO आपको देखने को मिलेगा कि ISO क्या होता है। ISO 9000 इज ए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्वालिटी को मैनेज करता है। अगर आप देखोगे कि ये जो सिस्टम वो इंटरनेशनली है, ये क्या करता है, एक फाउंडेशन क्रिएट करता है जिससे हमें अपने बिजनेस को इंटरनेशनली रन करा सकते हैं। अगर हमारा स्मॉल बिजनेस है तो हम उसको इंटरनेशनली बिजनेस कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ISO चाहिए। ISO होगा तो हमारा बिजनेस हम इंटरनेशनली कर सकते हैं। हमारी क्वालिटी अगर लो है और हमारे पास ISO 1000 है तो उससे हम अपनी क्वालिटी भी बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हम ISO सीरीज़ की बात करें तो ISO जो सीरीज़ है उसके अंदर 4 टाइप की होती हैं: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 एंड ISO 9004। तो मैं आपको इन चारों के बारे में अच्छे से ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। ISO 9001 जो होती है वो कौन कौन को मिलता है, अगर आप देखोगे तो ISO 9001 क्वालिटी एश्योरेंस इन डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फॉर्म मैन्युफैक्चरर दैट डिज़ाइन, डेवलप, इंस्टॉल एंड सर्विस प्रोडक्ट। यानी इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो उन कंपनीज को मिलता है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे आयरन बनता है, TMT बार बनते हैं, कोई भी प्लास्टिक की जो बॉटल्स बनती हैं, कुछ भी मतलब प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उन कंपनीज को 9001 मिलता है। उनकी क्वालिटी के बेसिस पे उनको ये मिलता है। अगर हम बात करें 9002 की, तो 9002 उन कंपनीज को मिलता है जो केमिकल बेस्ड हैं। जैसे किसी केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, फार्मा कंपनीज होती है, उनको मिलती है। तो जो केमिकल से रिलेटेड जो भी कंपनीज होती हैं, जो भी इंडिया में हैं, इंटरनेशनली हैं, MNC कंपनीज हैं, उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है उनकी क्वालिटी के बेसिस पे। ISO 9003, तो ये क्या करता है, ये उन्हीं कंपनीज़ को या फिर ये छोटे स्मॉल शॉपर को, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर को मिलता है जो अपने आसपास लोकेलिटी में जो कम होती हैं, छोटे मोटे कंपनीज, शॉप्स मान लो, किराना स्टोर मानते हैं, उनको ही ये मिलता है क्योंकि ये छोटा होता है और उनकी क्वालिटी के बेस पे उनको ISO 9003 मिलता है। अब बात करते हैं ISO 9004 के बारे में। अगर इसके बारे में बताऊं तो ये उन कंपनीज़ को मिलता है जिनका मैनेजमेंट अच्छा हो। मैनेजमेंट से मतलब है उनके जो एम्प्लॉय हैं वो अपने वर्क से सेटिस्फाई हैं, अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं और उनका वर्क कल्चर है उससे भी वो सेटिस्फाई हों और अपने काम के प्रति एकदम अच्छे से एकाग्र हों और काम को अच्छे से करें। तो उन कंपनीज़ को रिस्पॉन्सिबल हों, उन्हीं कंपनीज़ को ये ISO 9004 मिलता है। लाइक TCS, इन्फोसिस, विप्रो, जितनी भी जो MNCs कंपनी, इंडियन कंपनीज हैं जो वैल्यूएबल हैं, उन्हीं कंपनीज़ को ISO 9004 मिलता है। तो आपको मैं बताता हूँ, एक कंपनी है फ्रेंड्स स्टील जो अहमदाबाद में है। तो ये क्या है, आयरन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, TMT बार्स। तो उसके बारे में ये कंपनी 1998 में स्टार्ट हुई थी और उसने इस कंपनी को 1998 में स्टार्ट किया गया था और इस कंपनी के पास ISO 9001 है, यानी ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी मैंने आपको बताया था, ये देखोगे तो आपको ये देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ISO 9000 किसको मिलता है, जो कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये प्रोडक्ट अगर आप देखोगे इस कंपनी की, तो प्रोडक्ट को आपको देखने को मिलेगा कि ये TMT बार्स, ऐसे लोहे के कुछ इक्विपमेंट जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो उसमें यूज़ में लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर हम टेस्टिंग की प्रोसेस की बात करें तो टेस्टिंग में अगर आप केमिस्ट्री लैब यानी जो इनकी टेस्टिंग होती है, तो लाइक अगर आप देखोगे केमिकल है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, तो इनके अगर आप देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ, अगर आप देखोगे, इट डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन एक्सट्रीम हॉट कंडीशन। यानी सल्फ़र के ज़्यादा यूज़ से क्या होता है कि जो हॉट कंडीशन वाला जो एरिया होता है तो वहाँ पे ये स्ट्रेंथ होती है, मजबूत होता है, लोहे का जो मजबूती है वो कम कर देती है सल्फ़र के ज़्यादा यूज से। एंड दूसरी तरफ अगर आप देखोगे फास्फोरस, इसके ज़्यादा यूज से कोल्ड के अंदर, यानी सर जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट अगर ज़्यादा डाला हुआ है लोहे के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो इन दोनों को ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ उनके अंदर डाला जाता है जिससे आयरन की मजबूती अच्छी हो और वो ईयर टू ईयर अच्छे से चले। अगर आप देखोगे 500 SD ये क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा है हाई डक्टिलिटी।
देखोगे तो आपको देखने में आवर स्टील बार हैव ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ कार्बन कंटेंट। अगर आप देखोगे कि अगर हम कार्बन की हाई कंटेंट अगर हम यूज करेंगे तो वो एक अच्छा हार्ड ब्रिटल बनेगा, यानी वो मजबूत चीज़ बनेगी। अगर हम कार्बन का ज़्यादा यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बनेगी और वो हमारे फ्यूचर तक अच्छे से चलेगी। ऐसा नहीं कि अगर हमने एक टीएमटी बार आज लगाया और वो 2-3 साल बाद में ख़राब हो गया, ऐसा नहीं। इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं और कार्बन का अच्छे से यूज एकदम अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अगर हम कार्बन का कम यूज करते हैं अपने आयरन में, टीएमटी बार्स में बनाने में, तो वो वीक रहता है और वो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, जंग लगने का डर रहता है। अगर हम आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, केमिकल टेस्टिंग। अगर आप ये टेस्टिंग देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मैंने अभी आपको कार्बन बताया 0.27 मैक्सिमम इतना रखते हैं ये, CE 0.40 रखते हैं, सल्फ़र एकदम बिल्कुल 0.050 रखते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, हॉट वाले जो कंडीशंस हैं, जो एरिया है वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। फास्फोरस को देखोगे तो वो ठंडी की जगह पे काम नहीं करेगा। तो इनको एक ऐसे सिमिलर टाइप से यूज़ मिलेगा जिससे आपको ज़्यादा ख़राब भी नहीं हो और ज़्यादा लो भी नहीं हो, एक एवरेज बना के उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं। अगर आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका एक मैन्युफैक्चरिंग एक सिस्टम है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हर प्रोडक्ट के लिए इनके अलग अलग केमिकल्स हैं। लाइक Fe415 का अलग प्रोडक्ट होगा, Fe41D का अलग होगा, एस का अलग होगा। ये मतलब अलग अलग इनकी सीरीज है प्रोडक्ट की, तो इस तरह ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये इनका ISO सर्टिफाइड है, ISO 9001 जो मैंने आपको पहले बताया। तो आई होप मैंने आपको ISO 9000 और उसकी सीरीज़ के बारे में विद कंपनी का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। और अगर आपको भी कोई केस स्टडी के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखिए, मैं उसके बारे में रिसर्च करके आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।